साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना बहुत जल्दी धन से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा मेरे बच्चे। धन से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम धन को लेकर परेशान हो ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, हर बार तुम मौन रहते हो ना, तो सुनो, हर बार मौन नहीं रहा जाता मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारा हक है, तुम्हें बोलना है, वहाँ बोलो। कब तक मौन रहोगे? अब तक तुम मौन ही तो रहते आए हो, और कब तक मौन रहोगे अपने जीवन में? मौन मत रहो। तुम्हें जहाँ लगे कि बोलना है वहाँ बोलो। मैं ये नहीं कहता कि बदतमीज़ी करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन जहाँ बोलना है अपने हक के लिए बोलना है, तरीके से बोलना है, शब्दों के सही चयन से बोलना है, वैसे बोलो ना। क्या दिक्कत है बोलने में? अपने हक के लिए बोलना कोई गलत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लग रहा था कि गलत है, गलत कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें हर बार लगता है कि कोई काम तुम्हारा नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब वो कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे कि उस काम का उस समय ही ना हो जिस समय तुम कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वो समय हो जाए जब वो काम होगा। तो तुम मेहनत करने से पीछे मत हटो, तरीकों को बदल कर देखो, चीज़ों को बदल कर देखो, क्या पता तुम्हारा काम हो जाए मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ मेहनत करोगे ना, जिस भी क्षेत्र में मेहनत करोगे, उस क्षेत्र में तुम अव्वल रहोगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत तरक्की प्राप्त होगी तुम्हें। और सुनो, अपने आप के लिए ना तुम सकारात्मक बिल्कुल भी नहीं रहते हो। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहता है या फिर तुम्हारे बारे में कोई भी बात तुम्हें सुनने में आती है ना, तो तुम नकारात्मक हो जाते हो। नकारात्मक बिल्कुल भी मत हुआ करो। सुनो मेरी बात, देखो ये लोग हैं, लोग तो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। लोग तो हर किसी के लिए बुरा बोलते हैं, एक दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं। तुम्हें कम से कम अपने लिए सकारात्मक रहना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी ढूंढ रहा है ना, या तुम्हें उल्टा सीधा कह रहा है, या तुम्हारे अंदर कमी दिखा रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कमी है, बिल्कुल भी नहीं। कमी है उसकी सोच में, उसकी खुद की सोच में। उसकी छोटी सोच है, तो तुम उसकी सोच को अपनी सोच क्यों बना रहे हो? उसकी सोच को अपनी सोच बिल्कुल भी मत बनाओ। तुम्हारी सोच तुम्हारी है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी हैं, तुम्हारे गुण तुम्हारे हैं। तो किसी की सोच को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। क्यों तुम दूसरे का कचरा अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हो? क्यों अपने मन को अच्छा नहीं रखते तुम? क्यों अच्छा नहीं सोचते? क्यों अच्छा नहीं बोलते? क्यों अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं? जैसे संगति में रहोगे वैसा ही तो होगा। तो अच्छी संगति में रहा करो, सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल सोच का है मेरे बच्चे। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो बिल्कुल वैसा ही सोचो जैसा तुम चाहते हो। हर रोज़ अपने आप को कहो कि तुम कर सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते। अपनी सोच वैसी बना लो, तुम वैसे बन जाओगे। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर ना बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं जानता नहीं क्या मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें साहस रखना होगा। मैं मानता हूँ कि अभी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा आसपास नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, कोई नहीं, लेकिन चिंता मत करना, मैं तो हूँ ना। तुम्हारा बाबा तो है ना, और अगर तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की आवश्यकता होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे पास। मुझसे कहा करो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आए, मुझसे कहो, सीधा मुझसे कहो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना सुबह सुबह इतनी जल्दी मत नहाया करो। तुम जानते हो ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बिल्कुल भी ऐसा काम मत करो। मानता हूँ तुम्हें मेरी पूजा पाठ करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तबीयत को ख़राब करोगे। मत करो। अगर तुम्हें मना ही है ना, तो बिल्कुल भी मत करो। जिस चीज़ के लिए मना है वो मना है मेरे बच्चे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा परेशान हो। और सुनो, कहीं से तुम्हारे पास में निमंत्रण आएगा मेरे बच्चे, और वो निमंत्रण ऐसा निमंत्रण होगा जहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव भेजा जाएगा, और वो भी बेमन से। लेकिन तुम जाना मत, क्योंकि जहाँ तुम्हारा मान सम्मान नहीं ना, वहाँ तुम्हारे बाबा का भी नहीं। तो बिल्कुल भी मत जाना। जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वो तुम्हारे परिवार का या तुम्हारे बाबा का कैसे करेंगे बताओ? तो अगर वहाँ से निमंत्रण आए ना,
तो वहाँ जाना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाना। क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ दिन दिखावे के लिए बुला रहे हैं ना, तो तुम वहाँ मत जाना, मत खड़े रहना। ये मेरी बात ज़रूर सुनना, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा है, और उस पर कोई चोट पहुँचाए ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। समझ रहे हो ना तुम? और सुनो, अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को किसी से भी मत कहना, कभी मत कहना। सीधा कहना है तो मेरे पास आओ, मुझसे कहो। और सुनो, जो चीज़ तुम सीख रहे हो ना, उसे अच्छे से सीखो। अपने समय को, अपने मन को उन्हीं जगह पर लगाओ। देखो, अभी सीखने का वक्त है, तुम्हें सीखना है। और जब तुम सीख जाओगे ना, अच्छे से खिलाड़ी बन जाओगे, तब देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेके जाऊँगा। बस अभी समय है, तुम्हें सीखना है। अभी कहीं और मत ध्यान दो कि तुम कहाँ तक पहुँचोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। अभी का सारा समय तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सीखने की तरफ होना चाहिए, ना कि कहीं और। तुम्हारा ध्यान जो है ना, वो कभी इधर तो कभी उधर भटकता ही रहता है। तो उसे समझाओ, उसे स्थिर रखो, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, शिकायत हर किसी से मत किया करो। हर किसी से शिकायत नहीं की जाती मेरे बच्चे। तुम कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, तुम्हें कहीं बुरा लगता है ना थोड़ा सा भी, तो तुम कहीं भी हर जगह कुछ ना कुछ बोल देते हो, शिकायतें कर देते हो। नहीं, ऐसे कभी नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि कब किसी को कहाँ बुरा लग जाए ना, तुम्हें नहीं मालूम। तो सोच समझ कर बात किया करो, और तुम्हें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कितना बोलना है ना, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तो आधे से ज़्यादा परेशानी तुम्हारे जीवन की ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि सब कुछ होता है बोलने पर। अगर इंसान का बोलना अच्छा है, उसकी वाणी अच्छी है ना, उसके बोलने में मिठास है, तो वो सारे हथियारों को अपना सकता है। सिर्फ बोलकर ही वो सब कुछ कर सकता है जीवन में। लेकिन जो लड़ता है, झगड़ता है ना, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, और वो अपनी छवि ऐसी बनाता है पूरी दुनिया में जैसे कि वो लड़ाकू है। और सुनो, जिस काम को करने के लिए तुम इधर से उधर भटक रहे हो ना, बार बार भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो सुनो, सीधा तुम मेरे पास आओ, मुझसे कहो, वो काम मैं तुम्हारा करवा दूंगा। जैसे मर्जी करवाऊँ, कहीं से भी करवाऊँ, वो मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। लेकिन तुम हो कि मेरे पास तो आते ही नहीं, तुम तो भाग रहे हो दुनिया के पास, कभी इधर तो कभी उधर, कभी किसी से कहते हो तो कभी किसी से कहते हो। तो सुनो मेरी बात, किसी से भी मत कहो, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया मतलबी है। दुनिया कोई अपना काम नहीं छोड़ेगा तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ। मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं सब कुछ बदल दूंगा तुम्हारे लिए। मेरे पास आओ तो सही। और सुनो, जीवन में संभाल रहा हूँ तुम्हें, और आगे भी संभालूंगा। सब कुछ सौंप दो मेरे हाथ में, सब कुछ, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी चीज़ें, सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और सुनो, जब भी रात को सोते हो ना, सोने से पहले हमेशा 5 मिनट अपने साथ बैठो, खाली बैठो, जिससे कि तुम सोच सको। पूरे दिन की बातें सोचो अपने मन में कि क्या क्या तुम्हारे साथ पूरे दिन में घटित हुआ, और माफ़ी मांगो ईश्वर से, उस परमात्मा से, कि जो कुछ गलत हुआ, तुमने किसी का दिल दुखाया, या तुमने किसी से झूठ बोला, या कुछ भी मेरे बच्चे, कुछ भी वो हो सकता है, तो तुम उसके लिए माफ़ी मांगो। ईश्वर से कहो कि जो कुछ हो गया सो मुझे माफ़ करे, और आगे के लिए मुझे प्रेरित करे। ऐसा कहकर सो, आराम से सो। फिर देखना, जो कुछ भी पूरे दिन में हुआ ना, तुम हल्के होकर सोओगे। वरना तुम बोझ के साथ में सोते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत चिंता में रहता है, तुम्हारे सर में बहुत दर्द रहता है, क्योंकि तुम सोचते बहुत हो। लेकिन जब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दोगे ना मेरे ऊपर, तो देखना तुम्हारे जीवन में जादू चमत्कार कैसे होते हैं। तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है। और सुनो, किसी को अगर बार बार समझाने के बावजूद भी अगर कोई नहीं समझ रहा ना, तो वहाँ पर तुम्हारा मौन रहना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि तुम हर किसी को बार बार नहीं समझा सकते, इस बात को समझो। क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, उसकी सोच सीमित है। तुम उसे चाहे कितना भी समझा लो, उसकी सोच वही की वही रहेगी। तो इसलिए किसी को भी इतना मत समझाओ कि तुम सोच में पड़ जाओ, तुम परेशान हो जाओ। समझ आया तुम्हें? तो मत करो परेशान, ना उसको ना अपने आप को। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।